दिल की गहराई से चाहे गए लक्ष्य। पहली बात तो बिल्कुल साफ है, दिल की गहराई से चाहे गए लक्ष्य आपको यह पता ही होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। एक समय सीमा तय करें, इसे मापने योग्य बनाएं और इसे हासिल करने के लिए एक ऐसी योजना बनाएं जिस पर आप हर रोज काम कर सकें। आपके द्वारा चाहे गए लक्ष्य के बारे में आपकी साफ सोच और उसे हासिल करने के लिए लगने वाली विचारों की झड़ी के बीच सीधा संबंध है। अपने तीनों ही दिमागों में संतुलन साध कर और अपनी रचनात्मक ताकतों को सक्रिय करने का सबसे सशक्त तरीका है हर सुबह अपने लक्ष्यों को वर्तमान काल में लिखना है। एक नोटबुक खरीद लें। हर सुबह अपने नियमित पाठन के बाद कुछ मिनट का वक्त निकालकर अपने लक्ष्यों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लिखिए। इस तरह से मानो वे मौजूद हों। उसके कुछ सेकंड बाद ऐसे कल्पना कीजिए मानो वे लक्ष्य हासिल कर लिए गए हों। अपने दिमाग में हर लक्ष्य को ऐसे देखें मानो उसे हासिल कर लिया गया हो। फिर मुस्कुराएं, आराम करें और उसे चले जाने दें। हर सुबह अपने दिमागी लक्ष्यों को फिर से लिखना, उनको हासिल कर लेने की कल्पना करना और फिर उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ चले जाने देना दरअसल आपके दिमाग में अपनी पसंद की चीज को साकार करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। इस पद्धति के साथ आप अपने लक्ष्यों को ठीक उसी वक्त साकार करेंगे जब आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हों। अपने लक्ष्यों को लिखकर और दोबारा लिखकर आप उनको अपने दिलो दिमाग में और अच्छे से पैठ बनाने का मौका दे देते हैं। एक निश्चित सीमा पर आप अपने बेहद जागृत दिमाग को सक्रिय कर देते हैं। उस वक्त आप अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करने लगते हैं जिनसे आपको लक्ष्य हासिल करने में मदद मिल सकती है। भावनाओं को भी जोड़ें। भावना ही मुख्य कुंजी है। किसी लक्ष्य के लिए आपके भीतर जितनी भावनाएं ज्वार लेंगी आप उसे उतनी तेजी से साकार कर लेंगे। अपने लक्ष्य के बारे में अपने विचार को जब आप गहरी चाहत या रोमांच की भावना से जोड़ते हैं तो आप अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ने पर मजबूर कर देते हैं। आपका दिमाग एकाएक सक्रिय हो जाएगा और लक्ष्य को हासिल करने के लिए विचारों की झड़ी लगा देगा। किसी बात को पाने के लिए आप जितने सकारात्मक, रोमांचित और उत्साहित होंगे उतनी ही तेजी से आपका दिमाग उसे आपकी जिंदगी में साकार करने के लिए काम करने लगेगा। सोचिए कि अगर आपने लक्ष्य को हासिल कर लिया तो आपको कैसा लगेगा। गर्व, खुशी, राहत, उल्लास या अति उत्साहित आप क्या महसूस करेंगे। भावना कोई सी भी हो, आपको आत्मविश्वास और खुशी के साथ उस भावना का उसी तरह से आनंद लेने का प्रयास करना चाहिए जो आप उसके आपकी जिंदगी का हिस्सा होने पर महसूस करते। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाना चाहते हैं तो सोचिए मानो आप वहां पहुंच गए हों। ठीक वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं जिसकी आपने कल्पना की थी। अपनी आंखों को बंद करें और खुशी, उल्लास और आंतरिक संतोष की भावना को महसूस कीजिए। जब आप अपने दिमाग में लक्ष्य की छवि को उस भावना के साथ जोड़ लेते हैं जो आपको उसे हासिल करने पर होगी तो आप अपने दिमाग की उच्च स्तरीय शक्ति को सक्रिय कर देते हैं। आप अपनी रचनात्मकता को गति दे देते हैं। आपको ऐसी अंतर्दृष्टि और विचार हासिल होंगे जो आपके लक्ष्यों को ज़्यादा तेजी से हासिल करने में आपकी मदद कर सकेंगे। समस्याओं को अवसर समझें। आपकी रचनात्मकता को जागृत करके आपके सकारात्मक दिमागों को सक्रिय करने वाला दूसरा तत्व है समस्याओं का दबाव। आप अपने दिमाग के लिहाज से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तभी करते हैं जब आप दबाव और बाधाओं का अनुभव कर रहे हों। जिंदगी की दुश्वारियों और न टाली जा सकने वाली समस्याओं का सामना करना ही आपको और ज़्यादा मजबूत और होशियार बनाता है और आपके भीतर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को बाहर निकाल लाता है। अधिकांश लोग समस्या की प्रकृति को ही नहीं समझ पाते। समस्याएं तो जिंदगी का एक सामान्य और अनिवार्य हिस्सा हैं। वे अवश्यम, भावी और अटल हैं। आप चाहे जितने प्रयास कर लें, समस्याएं तो आकर ही रहेंगी। इसलिए समस्याएं तो बिना बुलाए ही चली आती हैं। समस्या के केवल एक ही हिस्से पर आपका नियंत्रण हो सकता है और वो है समस्या पर आपकी प्रतिक्रिया। प्रभावी लोग समस्या का सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से सामना करते हैं। इस तरह वे बता देते हैं कि उन्होंने जवाब देने वाले गुण को विकसित कर लिया है। जब कभी भी अनसोची और अनचाही समस्या आती है तो उन्होंने माकूल जवाब देने की काबिलियत को विकसित कर लिया है। सभी किस्म की समस्याएं हमारे भीतर के सर्वश्रेष्ठ गुणों को बाहर निकाल लाती हैं। वे आपको मजबूत और
कारगर बना देती हैं। आप पर दबाव जितना ज़्यादा होगा, आप उसके हल को खोजने के लिए उतनी ही ज़्यादा भावनाओं को दांव पर लगा देंगे और आप उतने ही ज़्यादा रचनात्मक बन जाएंगे। हर बार जब आप किसी समस्या को रचनात्मक तरीके से हल करेंगे तो आप ज़्यादा होशियार और ज़्यादा प्रभावी बनेंगे। परिणाम स्वरूप आप अपने आप को और बड़ी और ज़्यादा समस्याओं को हल करने के लायक बना लेंगे। कागज़ पर विचार करें। किसी भी समस्या को हल करने की अपनी काबिलियत में सुधार और रचनात्मकता को गति देने के लिए आपको कागज़ पर सोचना चाहिए। कुछ पल ठहर कर यह सोचिए, असल में समस्या है क्या? उसके बाद उत्तर इस तरह से लिख डालिए कि वह समस्या का भी खुलासा कर दे। फिर आप पूछ सकते हैं, और क्या समस्या है? आपको ऐसी समस्या के प्रति सजग होना होगा जिसकी एक ही परिभाषा हो। गलत समस्या का हल आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। एक समस्या को आप जितने अलग अलग तरीके से बता सकेंगे, वह उतने ही हल करने लायक हो जाती है। किसी भी तरह से आपको चाहे जो परेशानियां, बाधाएं, चुनौतियां और अन्य बातें आगे बढ़ने से रोक रही हों, उनको लिखकर साफ तौर पर परिभाषित कीजिए। जैसा कि चिकित्सा शास्त्र में कहा जाता है, रोग की सही पहचान आधे इलाज के बराबर होती है। कई मर्तबा जब आप समस्या को परिभाषित करने का प्रयास करने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि यह तो समस्याओं का पुलिंदा है, यानी कि यह एक ऐसी बड़ी समस्या है जो छोटी छोटी समस्याओं से घिरी हुई है। आपका वास्ता जितनी भी समस्याओं से पड़ेगा, वे इसी तरह से छोटी छोटी समस्याओं से बनी होंगी। अधिकांशतया मुश्किल परिस्थितियों में एक बड़ी समस्या को छोटी छोटी समस्याओं से पहले हल करने की जरूरत होती है। इस तरह की परिस्थिति में सबसे अच्छा यही होगा कि आप पहले मुख्य समस्या को परिभाषित करें और फिर उसके अलग अलग हिस्सों को अलग से एक एक करके परिभाषित करें। आप उस मुख्य समस्या को पहचानें जिसे पहले हल किया जाना है और फिर क्रमवार छोटी समस्याओं का निपटारा कीजिए। कई बार तो समस्या के एक हिस्से का हल ही समस्या के दूसरे पहलू को भी सुलझा देता है।